Hello friends, how are you? I Digvijay, I welcome you all on my YouTube channel Geo Classic। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम यानी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। तो हम लोग आज जानेंगे ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज यानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो हाँ, एक बात कहना चाहूँगा, जिन बच्चों ने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो क्लास देखते रहिए, क्योंकि ये सीरीज से आपकी पर डे क्लास होती है। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है शाम को। तो आप कंटिन्यूअसली नोट्स बनाइए, तैयारी करिए और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपको जीएस में एक अच्छा नॉलेज दूंगा। ये नहीं कहता हूँ कि कितने नंबर आएंगे या क्या है, ये नहीं, ये कोई गारंटी नहीं, बट हाँ आपको एक नॉलेज अच्छा देंगे, इस बात की गारंटी जरूर लेते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए और जिन भी बच्चों ने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखिए। कंटिन्यू चल रहा है क्लास, बैच बढ़िया से चल रहा है। आप लोग चाहे यूपीपी के लिए हो, चाहे आप लेखपाल के लिए हो, या आप यूपीपीसीएस वाले हो, यूपीपीएससी यूपीएससी प्री के लिए हो, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी है, अभी सिंचाई विभाग की भी नौकरी आने वाली है। तो नौकरियां एकदम से निकलेंगी तोहफे की तरीके से, 20-25 हज़ार यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली है, एकदम से खड़खड़ खड़खड़ महीने 2 महीने में आ जाएंगी। तो आप भी अलर्ट रहिए। यूपी पुलिस की तो आनी ही है इसी महीने में, अब कब आ जाए ये आपको मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस ऐसी बात चल रही है कि इस महीने में आ जाएंगी। ठीक, तो आप लोग तैयारी करते रहिए हमारे साथ और आपकी डिमांड पर टॉपिक बनाया जाएगा। जो भी आप कहेंगे वो टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, आप बेफिक्र होकर बस अपना जो है रिमार्क दीजिए। रिमार्क क्या है, आप बस यहाँ पर बच्चों को लाइए, जोड़िए, बस आपको इतना काम करना है। स्टूडेंट्स को आप यहाँ पे गैदरिंग करिए, जितने ज़्यादा बच्चों को जोड़ेंगे उतनी ज़्यादा मेरा हौसला बढ़ेगा। तो आपको बस इतना सा काम करना है, बाकी मेरा काम जो है पढ़ाने का वो आप मुझ पर छोड़िए। आइए हम लोग अपना टाइम वेस्ट किए बिना अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। आइए देखते हैं हम लोग नव स्फूर्ति नव प्राण भरते हैं, ज्योग्राफी में देखते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों को जैसा कि जानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। देखिए, अब मैं जो कुछ भी बोलूंगा आपको लिखना है, क्योंकि हमारा बोर्ड इतना बड़ा नहीं होता है कि हम इसमें सारी बातें यहाँ पे लिख सकें। ठीक, हाँ एक्सप्लेन मैं सारा करूंगा, आपको लिखना है। तो आपको सभी को पता होगा, पहली चीज तो यह है कि ब्रह्मपुत्र जो है, यह आप लिखिए ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है। ठीक, कौन कौन से देश हैं आप ऊपर देखते हो, मैं मार्कर ले लूं। सबसे पहले आप ये देखते हो यहाँ ऊपर कौन सा देश है आपका, हिमालय के ऊपर ग्रेट हिमालय जो है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के ऊपर आपका तिब्बत का पठार है, यानी तिब्बत, तिब्बत का मतलब चाइना में बहती है, पहला देश। दूसरा, जैसे ही दिहांग गॉर्ज से अंदर आती है, प्रवेश करती है, इंडिया में आ जाती है, तो इंडिया दूसरा हो गया। तीसरा आपका बांग्लादेश में जब इंटर करती है, तो आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो है गोपालपुरा से इंटर करती है, तो वहां पे तीसरा देश बांग्लादेश हो गया। तो आप लिख लीजिए 3 देशों से बहती है, कौन कौन से आप लिखेंगे, चाइना, भारत और बांग्लादेश। ये 3 देशों से बहते हुए जाती है। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 2900 किलोमीटर है, अर्थात बहुत लंबी नदी है, लगभग 3000 किलोमीटर। लेकिन भारत में इस नदी की लंबाई कितनी है वो आप जानने लायक है कि 1346 किलोमीटर ही है। अगर इंडिया की बात करेंगे तो 1346 किलोमीटर, यानी इंडिया में कहां से कहां तक बहती है आप वो भी लिख लीजिए। इंडिया में दिहांग जॉर्ज से एंट्री करती है, नामचा बर्मा पर्वत जो है आपका, भाई भारत हिमालय की सबसे पूर्वोत्तर शाखा जो है, सबसे ऊंची शाखा है वही नामचा बर्मा चोटी। नामचा बर्मा से के जस्ट पहले ही ये एक मोड़ लेती है जहां पे कैनियन बनाती है। कैनियन का मतलब होता है जॉर्ज या कैनियन, ये भी सब मैं आगे बताता हूं, अभी एक्स्ट्रा में जान लीजिए बस। जैसे ही यहां से इंटर करेगी, आप यहां देखोगे इंटर करने के बाद इंडिया प्रवेश करती है और यहां धुबरी तक पूरा 1300 किलोमीटर का ये फासला पूरा तय करती है।
1346 किलोमीटर का। ठीक, आप ये बात लिख चुके। ठीक है, आगे लिखिए, यह एक अंतरराष्ट्रीय नदी है। अंतरराष्ट्रीय आप कैसे कह सकते हैं? क्यों? वो नदी अंतरराष्ट्रीय होगी जो एक देश में बहती हो तथा दूसरे देश में भी बहती हो, अंतरराष्ट्रीय नदी कहलाएगी। भाई क्यों? क्योंकि ये भारत से तो आ नहीं रही। आप ऊपर देख रहे हो चाइना के, ये किसका हिस्सा है? ऊपर चाइना का हिस्सा है। कहां से निकलती है? अब आप लिखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो होता है आंगसी ग्लेशियर से। आंगसी, मैं यहां लिखता हूं, ऊपर आपको हो सकता है थोड़ा सा साइनिंग कर रहा होगा। आंगसी, आंगसी ग्लेशियर, आंगसी ग्लेशियर है यहाँ पर। यह मानसरोवर झील के पास का हिस्सा है। मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से पूर्व की ओर बहते हुए, विसर्पण करते हुए एक नदी निकलती है जिसका नाम, जब ये तिब्बत में बहती है, तिब्बत में बहती है तो इसका नाम क्या होता है? हाँ, एक बात और, जैसे ही ये आंगसी ग्लेशियर है, मान लीजिए ये आंगसी ग्लेशियर है, यहां से निकली नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी अब यहां से निकलेगी तो ये अपनी वैली में बहती है। ये वैली है इसकी घाटी। ये जो घाटी है पहले तो अपनी घाटी में बहती है जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब कोई नदी है, बेसिन क्या होता है? देखिए बेसिन ये चीज होती है, आप इधर देखिए, जैसे कोई नदी बह रही है इस तरह से, तो इसके जो इधर का जो इलाका होगा, इसकी जो सहायक नदियां होंगी, जो इसकी सहायक नदियां होंगी, ये आकर के इसमें आ जाएंगी। और ये नदी कैसी बन जाएगी? ये कुछ थैले नुमा आकृति बन जाएगी। थैला देखते हो ना, मान लीजिए एक नदी ऐसे बह रही है, ये सीधे सीधे बह रही है, ये ऐसे ऐसे बह रही है। अब इधर की नदियां, इधर की नदियां जब इधर में आ जाएंगी तो ये नदी का हिस्सा जो होगा ये नीचे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर का हिस्सा भी ढालदार होगा। तो ये जो ढाल होता है बेसिन, आप देखे होंगे जैसे सुरंग होती है, सुरंग का आधा हिस्सा कर लीजिए, मतलब सुरंग अर्धचंद्राकार कर लीजिए, तो अर्धचंद्राकार में कैसी होती है? सेमी सर्कल या हाफ सर्कल। भाई हाफ सर्कल ऐसे होता है ना, ये ठीक कुछ इस प्रकार का, ऐसे। ठीक इसी प्रकार की जो वैली होती है और बीच में नदी बहती रहती है, तो यहाँ की ट्रिब्यूट सहायक नदियां, यहाँ की सहायक नदियां, ये सब क्या होती है? इसमें आ जाती है बीच वाली में। तो यही ये जो वैली है, यही वैली यहाँ तक बेसिन कहलाती है। ये बेसिन अलग कहाँ से होती है? अपने बेसिन से यहाँ पर पड़ता है मरियन ला दर्रा। यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है, नाम लिख लीजिए इसका, मरियन ला, मरियन ला दर्रा। मरियन ला दर्रा से जो है ये अपने बेसिन से अलग हो जाती है और फिर तिब्बत के पठार में विसर्पण करते हुए बहने लगती है। ये बात आप लिख चुके। ठीक, अब आगे ये जब बहेगी तो आगे आप देखोगे, अब ये अपनी ऐसे विसर्पण करते हुए तिब्बत के पठार में बहती चली जाती है, पूर्व की ओर सीधे बहती चली जा रही है। आप ये देख पा रहे होंगे, ये ब्लैक कलर से रिवर बनी है, इसके दोनों तरफ से ग्रीन कलर से बना दिए गए, मतलब इतनी चौड़ाई जो है पूरी ये रिवर की है। रिवर बहते जा रही है, पूर्व में नामचा बर्मा चोटी पड़ती है। ये वाली जो चोटी है आपकी, ये वाली, ये जो चोटी है यहाँ पर, ये चोटी है नामचा बर्मा। क्या नाम है? मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपको नाम। इस चोटी का नाम क्या है? इस चोटी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी, नामचा बरवा चोटी जो है आपका, यहां से इसी के जस्ट पहले, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं पहले, देखिए ये आपकी नामचा बर्मा चोटी है। इसी के पहले ये जो जगह है, इसी जगह से ये सिंधु ब्रह्मपुत्र आ रही थी और ये यहाँ पे एक गहरी घाटी बनाने लगती है। ये नामचा बर्मा है, नामचा बरवा, नामचा, कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है नामचा बर्मा, लेकिन ये सही है नामचा बर्मा। अब ये जो घाटी होती है, आप यहां भी देख रहे होंगे, ये यहाँ पे घाटी बना दी गई है।
इसी घाटी के सहारे ये अंदर होती है। ये एक प्रकार की घाटी नहीं है, ये एक गहरा गड्ढा है। कोई भी नदी जहां पे एक बहुत तीव्र वेग से और बहुत ही तीक्ष्ण ढाल काटती है, बहुत ही तीव्र वेग से यानी हाई वेलोसिटी के साथ, और एकदम से यू टर्न ले ले, मोड़ ले ले। मैं मान लो तुम ऐसे जा रहे थे, ऐसे सीधे सीधे जा रहे थे और एकदम से घूम जाओ इधर। सेम ऐसे हुआ कि ये जा रही थी और नामचा वर्मा बहुत ऊपर चोटी मिली, तो ये क्या किया, इधर से सीधे घूम गई, दक्षिण की ओर मोड़ ले ली। जहां पे मोड़ ली है, यहाँ पे ये जो घाटी बनाती है ये बहुत गहरी बनाती है। ये दांत दांत नहीं होता आपका, केनाइन, केनाइन का मतलब क्या, रदनक, उसी तरीके का, या आप समझ लीजिए गार्ज टाइप का बना दी गई है। ये आई आकार की घाटी बना दी गई है, ऐसे ऐसे। इस प्रकार की जो घाटी होती है, इस प्रकार की घाटी को हम लोग कहते हैं गार्ज। गार्ज इंग्लिश में क्या कहते हैं, जॉर्ज, जॉर्ज कहते हैं। और इसको अगर सही से और भी देखा जाए तो इसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनियन, कैनियन। इंग्लिश में भी एक ही नाम है, कैनियन। कैनियन कह लीजिए या जॉर्ज कह लीजिए। और इस जॉर्ज का नाम क्या है, दिहांग जॉर्ज। तो पूरा नाम इसका क्या है यहां पर, दिहांग, दिहांग जॉर्ज। ठीक, दिहांग जॉर्ज कह लीजिए, इंग्लिश वाले जॉर्ज कहते हैं, हिंदी वाले गार्ज कहते हैं। दिहांग गार्ज से ये यू टर्न लेती है और इंडिया में प्रवेश कर जाती है। अब एक पॉइंट लिखना है आपको, जब ये तिब्बत के पठार में बहती है तो इसका नाम सांगपो होता है। क्या नाम होता है, सांगपो। मैं नाम लिख देता हूं, सांगपो, सांगपो। इंग्लिश में TSANGPO। अब टी यहां पे साइलेंट होता है इंग्लिश वालों में, तो सांगपो कहा जाता है। सांगपो का अर्थ का मतलब क्या होता है, सांगपो मीन्स होता है प्योरीफायर। प्योरीफायर का मतलब क्या होता है, शुद्ध करने वाला। ठीक, ये भी आप लिख लीजिए, शुद्ध करने वाला, सांगपो का मीनिंग ये होता है। अब इंडिया में जब इंटर करती है, इसके बाद की बात हम करते हैं, तो आप लिख लीजिए सीधी सी बात, जो है आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, भारत में अरुणाचल प्रदेश के दिहांग गार्ज से प्रवेश करती है। अब दिहांग गार्ज से प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसकी दो ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं, दो सहायक नदियां। दो सहायक नदियां, उनका नाम क्या है, आप ये देख पा रहे होंगे मैप में, एक नदी ये जा रही है, ये वाली, एक नदी ये वाली है। ऊपर वाली का नाम है दिबांग और नीचे का नाम है लोहित, ये लिखी है, आप लिख दीजिए। अरुणाचल प्रदेश में इसके पूर्वी तरफ से दो नदियां मिलकर मिलती हैं, सहायक नदियां, जिनका नाम है दिबांग और लोहित। ये दोनों नदियां कहां पर मिलती हैं, तो आप लिख लीजिए सदिया के समीप पासी घाट में। ये आपका लिखा है सदिया, ये लिखा है सदिया, सदिया लिखा है, ये सदिया जगह है। एरो देखिए आप, एरो ये बना है, एरो यहां पर, यानी सदिया की जो जगह है, सदिया ये है आपका। और सदिया के जस्ट पहले ये घाट जो पड़ता है, ये इसको बोलते हैं पासी घाट। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये जो जगह है इसका नाम क्या है, पासी घाट। ये एक्स्ट्रा वाला मटेरियल मैं रख कर देता हूं। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा, पासी घाट। ठीक, अब ये तो आपको कोई काम में नहीं बचा, बड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। आगे देखिए, अब ये भारत में जब इंटर कर चुकी है तो आपने देखा कि यहाँ पर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं। सदिया से पहले एक जगह पड़ती है पासी घाट। ठीक, पासी घाट में दो मिल जाती हैं नदियां, इंग्लिश में भी एक ही नाम होता है, नाम नहीं बदल जाता है। अब जैसे आपका नाम रमेश है तो रमेश से कल्लू थोड़ा हो जाएगा रमेश ही रहेगा ना। पासी घाट, पासी घाट हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद जैसे ही ये सदिया के पास पहुंचती है, सदिया से फिर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देती है। भाई ये नदी आ रही है, देखिए यहाँ पे दो इसकी ट्रिब्यूटरीज मिल गई, एक का नाम था दिबांग
एक का नाम था लोहित, ये जगह थी पासी घाट, ये आपकी है सदिया। सदिया से, सदिया, ये देखिए सदिया लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं सदिया। सदिया से इंटर कर जाती है भारत के किस हिस्से में, ब्रह्मपुत्र में, सॉरी असम में प्रवेश कर जाती है। सदिया में, सदिया से असम में प्रवेश कर जाती है, लिख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी सदिया से असम में पहुंच जाती है और असम में रैंप वैली में बहती है। असम में ये आगे ऐसे ऐसे बहती है, रैंप वैली, रैंप वैली। रैंप वैली का मतलब घाटी। ये एक ऐसे बनती है, ऐसे गुम्फित जलमार्ग, जैसे गुफा नहीं, मान लो ऐसे ऐसे बना दे, एकदम पकड़ ले, ऐसे 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 बनती है, ठीक, कुछ यूं आकार का, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये जगह बन जाती है, ये तो ये गुम्फित जलमार्ग बनाती है। आप लिखिए, ये रैंप वैली में बहती है, कहां से, सदिया से लेकर घुबरी तक, पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी में। घुबरी कहां है, ये रहा घुबरी, ये घुबरी है, सदिया से लेकर घुबरी, तो मैं यहां बना रहा हूं, ये रहा आपका घुबरी, घुबरी, ठीक। सदिया से लेकर घुबरी तक कहां बहती है, रैंप घाटी में, रैंप वैली में बहते हुए अब क्या करेगी, रैंप वैली में बहती है, तो यहां पर ये गुम्फित जलमार्ग में बहती है, जिस वजह से यहां पर कई कई जगह नदी का जल एकत्रित हो गया है, और फिर आगे भूमि है, फिर जल है, फिर भूमि है, इस प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है, ठीक। ये बात आपने लिख ली। गुम्फित जलमार्ग होने की वजह से इस नदी पर कई सारे द्वीप बन गए हैं, ब्रह्मपुत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में कई सारे द्वीप बन गए हैं। उन्हीं द्वीपों में से एक द्वीप है आपका माजुली द्वीप। माजुली आपने नाम सुना होगा, मैं लिख देता हूं, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सब लिखते जाइए। फिर आगे लिखिए, असम सरकार ने 2016 में इसको जो है नदी जिला घोषित कर दिया गया है, नदी जिला, नदी जिला, यानी रिवर डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, इतना बड़ा है ये नदी जिला माजुली द्वीप, ठीक। ये हो गया असम के बारे में। इसी ब्रह्मपुत्र घाटी में इसकी कई सारी सहायक नदियां आकर मिलती हैं। सहायक नदियां क्या, ट्रिब्यूटरीज, मैंने बताया कोई नदी जब ऐसे ऐसे बह रही है तो इसके इधर से भी आ जाए, इधर से भी आ जाए, ये नदियां बाएं और दाएं तट से मिलने वाली नदियां सहायक नदियां कहलाती हैं। ये आप अब यहाँ पे लिखेंगे तो उनके कुछ नाम है, देखिए कुछ है, आप रट लीजिए, रटना ही है। सबसे महत्वपूर्ण उनमें से एक नदी है मानस नदी। मानस नदी भूटान से निकलती है और आपकी कहां पे मिल जाती है, भूटान से निकलकर सदिया के पास आती है और यहां पर मिल जाती है। ये आप देख पा रहे हैं, भूटान से निकल रही है और सदिया जो है, सदिया के पास मानस नदी मिल जाती है, ब्लैक कलर से बनी हुई है मानस नदी। ये बात आप लिख लीजिए, किसमें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ठीक। दूसरी नदी और लिख लीजिए, इसमें कुछ नाम है आपके, तीस्ता है, तीस्ता यहां नहीं मिलती है, तीस्ता मिलेगी आपकी बांग्लादेश में, अभी बताएंगे। फिर जिया, आप ये नाम लिखें, सुभानसिरी, तीस्ता, जिया, मानस, बरेली, धनसिरी, सुभानसिरी, ये आपके नाम लिखे हैं, आप इनका नाम लिख सकते हैं, ठीक। ये याद कर लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा, आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब याद रखेंगे। बाकी सबसे महत्वपूर्ण आपकी तीस्ता है और मानस है, बस, अगर आप वन डे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आगे आइए हम लोग बढ़ते हैं। जैसे ही ये नदी यहाँ घुबरी के पास पहुंचती है, घुबरी के पास फिर अचानक क्या पड़ जाता है आपका, गारो खासी जयंतिया। तो गारो पहाड़ी से, जो आपका शिलांग पठार में है गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी से टकराने के बाद ये फिर दक्षिण की तरफ रुख कर लेती है अपना, और दक्षिण की तरफ रुख करने के बाद ये कहां प्रवेश कर जाती है, दक्षिण की तरफ शिलांग पठार को पार करने के बाद बांग्लादेश में इंटर कर जाती है। और बांग्लादेश में कहां पे इंटर कर रही है भैया, ये रहा, बांग्लादेश में इंटर कर रही है, किस जगह से, ये आप नाम लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस स्थान से प्रवेश करती है, गोपालपुरा, लिखिए, मैं नाम लिख देता हूं,
गोपालपुरा। गोपालपुरा डिस्ट्रिक्ट से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी इंटर कर जाती है और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का नाम भी बदल जाता है। आप देख जा रहे हैं इसका नाम, पहले मैं एक बार इसका नाम रिवाइज करा देता हूं। ये आप तो लिख ही चुके हैं, इसको मैं रख करूं पहले। देखिए सबसे ऊपर तिब्बत में क्या थी, सांगपो। अरुणाचल में इसका नाम क्या बन गया, दिहांग। इसकी सहायक थी दिबांग। क्या थी वो, दिबांग थी, बाथवान। और इसका नाम बदल गया अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी कह दिया गया, दिहांग नदी, सांगपो नदी। फिर जैसे ही असम में पहुंची ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। अब असम के बाद जैसे ही ये गारो से टकराई और ये सिलांग पठार पार की और ये बांग्लादेश में इंटर हो गई, ये बांग्लादेश में आ गई। इसका नाम यहाँ क्या पड़ गया, जमुना। तो आप अब यहाँ पे लिखोगे बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ये बात आपने लिख लिया। अब आगे पॉइंट लिखिए, इधर जो इसके पश्चिम से चली आ रही थी जिसका नाम था गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ पे टूट जाती है, आपको पता है, कल वाले लेक्चर में मैंने बताया गंगा नदी तंत्र में कि ये हुगली के पास, जो बंगाल का एक जिला है हुगली, हुगली के पास दो धाराओं में टूट जाती है। एक का नाम हो जाता है हुगली जो कि आपका दक्षिण पूर्व की तरफ चली जाती है, और एक का नाम हो जाता है भागीरथी। भागीरथी आगे जाकर के बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, और बांग्लादेश में जब इंटर कर जाती है तो उसका नाम क्या बन जाता है, बांग्लादेश में इंटर करने के बाद, भागीरथी का नाम बदल के पद्मा हो जाता है। ये कल की क्लास में मैंने बताया था। ठीक, तो मैं इधर वाली नदी की जोड़ देता हूं। ये आपकी एक नदी है गंगा, गंगा नदी। अब ये जुड़ जाएगी, ये गंगा थी, भागीरथी थी, यहां पर भागीरथी कब थी, जब ये अलग हो गई, अलग हो गई। मैं एक सेकंड चेक कर लूं पीछे से, आपको दिख रहा है अभी तो भागीरथी, हाँ दिख तो रहा है, बस थोड़ा सा ही जगह बची है लेकिन ठीक है। चलिए देखिए, ये भागीरथी में नहीं, मैं इसको ऊपर ही बना देता हूं, नहीं आपको दिखेगा नहीं, है ना। तो आपने यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर सीधे यहां से मिलाऊंगा। ठीक, ले चुके होंगे। आगे आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये जैसे इंटर करी थी इसका नाम था यहाँ पे जमुना, जमुना। ये भाई बांग्लादेश का है गोपालपुरा, गोपालपुरा। गोपालपुरा से इंटर करी जमुना के नाम से। इधर क्या आ रही है, इधर आ गई आपकी पद्मा, पद्मा। इनकी संयुक्त धारा जो आगे बढ़ती है इसका नाम भी हो जाता है पद्मा। अब आप पूछोगे सर ये आपकी पद्मा और जमुना जिस स्थान पे मिलती है उसका नाम क्या है, तो उसका भी नाम है गोलुंडो। आप इस जगह का नाम जान लीजिए, ये कभी कभी, अभी पूछा तो नहीं गया है कभी, लेकिन पूछ सकता है, गोलुंडो। ठीक, तो आपको पता चल गया कि गोपालपुरा से इंटर करती है बांग्लादेश में कौन, जमुना, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, और इसके बाद जो पद्मा और जमुना जहां पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, गोलुंडो। इसके बाद संयुक्त धारा दोनों की पद्मा के नाम से दक्षिण की तरफ बहती है। फिर इसकी एक बहन होती है जो आप ये देख पा रहे हो, ये सब आप देख पा रहे हो, इधर पद्मा, इधर जमुना, जमुना की संयुक्त धारा ये जगह है गोलुंडो, गोलुंडो। आगे बढ़ी पद्मा के नाम से। अब इसकी एक बहन आ गई जिसका नाम था क्या, इधर बराक नदी, बराक, या कहीं कहीं मेघना भी लिखा रहता है। ये कहां से निकलती है, ये मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ये मणिपुर आपका राज्य है, आपको पता है, ये बहती है और बांग्लादेश में जब तक प्रवाहित होती है तब तक तो इसका नाम क्या रहता है, क्या रहता है बताइए, बराक या मेघना ही नाम रहता है। और इसके बाद जैसे ही ये इसमें मिल जाती है पद्मा में,
पद्मा में मिलने के बाद इसकी संयुक्त धारा जो आगे चलती है उसका भी नाम बदल के मेघना ही हो जाता है। तो ये भी क्या बन जाएगी, मेघना। लाले से लिख दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। यहां पे मैं बता देता हूं, ये आपकी नदी आ गई है, ये बराक या मेघना, बराक कह लीजिए, मेघना कह लीजिए। अब इनकी संयुक्त धारा इन्हीं के नाम से चलेगी, मेघना। ठीक, ये आपने लिख लिया होगा। तो ये मेघना नदी यहाँ पे मिल जाती है और इसके बाद मेघना के नाम से संयुक्त धारा पूरी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और ये रहा था आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अगर आपको समझ में आ गया है तो भाई लाइक शेयर दबा ठोक दो यार, आप कहना ना पड़े। देखो ये नहीं भैया जब कहेंगे तभी लाइक करेंगे यार, कुछ तो यार रहम करो यार, देख नहीं रहे हो, तुमको पूरा एकदम चटा दिए, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लो पहले। भाई संयुक्त धारा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, गिर रही है तो इसको गिरे दो, ये देखो गिर रही है, ये मेघना के नाम से। अब पूछेगा सवाल जैसे कि बंगाल की खाड़ी में किस नाम से ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है, तो आप क्या बताओगे, बंगाल की खाड़ी में मेघना के नाम से गिरती है। एक नदी थी, आप लिख, भूल गया मैं, आप लिख लीजिए यहां से, तो जेमू ग्लेशियर, क्या बताया मैंने नाम, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है, जेमू, जेमू ग्लेशियर है ये आपका सिक्किम में। यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या रहता है, तिस्ता। जेमू ग्लेशियर से तिस्ता नदी निकलती है और बांग्लादेश में किससे मिल जाती है, बांग्लादेश में आप देखोगे एक जगह है जहां पे मिल जाती है, इसका नाम क्या है आप लिख लीजिए, अरे छोड़िए, बांग्लादेश में मिल जाती है, अब याद नहीं आ रहा इस टाइम, आप कमेंट में बताइएगा तिस्ता नदी बांग्लादेश में किस जगह पर जमुना से मिलती है। लेकिन ये बता रहे हैं जमुना से ही मिलती है, यानी गोपालपुरा के बाद और गोलुंडो के पहले कोई जगह है उस बीच में मिल जाती है। ये देखिए मैंने मिलाया था ये, ठीक है। हाँ, ये अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, बराक नदी जो है ये कहां पे मिलती है, पद्मा से, तो आप लिख लीजिए पद्मा से बराक नदी मिलती है या मेघना नदी मिलती है चांदपुरा या भैरव बाजार में। कहां पर, ये जगह का नाम है चांदपुरा, चांदपुरा, या कहीं कहीं लिखा होगा भैरव बाजार, भैरव बाबा का बाजार है यहाँ पर, तो यहां पर मिल जाती है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले चुके ना ये मैंने आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ा दिया है, अब आपका कंप्लीट हो गया है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे यूपी ट्रिपल एससी, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, टेट, सुपर टेट, सी टेट, नेट, जीआरएफ, कोई भी भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कांस्टेबल से लेकर के ग्रुप डी से लेकर के कोई भी, मैंने सब पढ़ा डाला, इससे बाहर नहीं बनेगा सवाल, आप विश्वास करिए, ठीक है। आप इससे यूपीएससी प्रीलिम्स तक का कंप्लीट कर सकते हैं। अब मेंस में थोड़ा, मेंस में लिखना होता है, ये थोड़ा बनाना है, हाँ, लेकिन इतना मटेरियल दे दिया है, आप एक डिस्क्रिप्टिव उत्तर लिख सकते हो आराम से। मेरे को लिखने का मैं तो 4-5 पेज भर दूंगा इसमें ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी यार। अगर लगता है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए एक छोटा सा काम कर दो भाई, लाइक तो कर ही चुके होगे, नहीं किए तो भाई कर दो, काहे शर्म खा रहे हो यार। एक बटन दबाना है जो ऐसे उठा ऊपर वाला, उस पर दबा दो तड़ाक से, इतनी तेज न दबा देना स्क्रीन फूट जाए आराम से। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, प्यार से बढ़िया सब्सक्राइब करो, ठीक है। और पीछे वीडियोस पड़े हैं उनको देखिए, और मुश्किल से थोड़े बहुत करके शेयर वेयर कर दीजिए करिए, है ना, शेयर कर दो यार, लड़कों को जोड़ो, आप भीड़ बढ़ाओ यहाँ पे। बाकी मेरा काम है, मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता रहूंगा और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दूंगा। उम्मीद है आपको क्लास में बहुत मजा आया होगा। जैसे भी लगी है आपको क्लास, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ, उसमें बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।